हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के अक्षांशीय, देशांतरीय और भारत की स्थिति। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत की कुछ दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ये भारत का उत्तर दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे ये म्यांमार, ये मालदीव। ठीक, ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भारत का लक्षद्वीप है, भारत का ये लक्षद्वीप है। भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन से राज्य से गुजर के जाता है कर्क रेखा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरता है। देख लेते हैं हम लोग। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है कर्क रेखा। और हम लोग देख लेते हैं अक्षांशीय दूरी। भारत के उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला है। और देख लेते हैं हम लोग पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। और भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये हम लोग देख लेते हैं 2933 किलोमीटर। ये 2933 किलोमीटर आप लोग नोट करते चलिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के तटीय सीमा रेखा। ये जो समुद्रीय तटीय सीमा रेखा है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और भारत के अगर जो हम मिला देते हैं द्वीप और भारत के तटीय सीमा रेखा, समुद्री तटीय सीमा रेखा और द्वीप को, तो ये हो जाता है 7500 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना फैला हुआ है, तो ये स्थलीय सीमा रेखा 15200 किलोमीटर तक है स्थलीय सीमा रेखा भारत का। भारत दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानते थे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक मानते थे। लेकिन 2004 के सुनामी के बाद यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ का हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसके कारण हम लोग यहाँ के नहीं मानते हैं। यहाँ के मानते हैं हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट भी बोलते थे, इंदिरा पॉइंट भी इसको हम लोग बोलते थे। और यहाँ से सुमात्रा द्वीप है एक, सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया का पर्दा है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भी ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से, यानी कि यहाँ से कन्याकुमारी से विषुवत रेखा 650 किलोमीटर दूर है, 650 किलोमीटर विषुवत रेखा पड़ता है। विषुवत रेखा 650 किलोमीटर पड़ता है।
ये हम लोग देख लिए अक्षांशीय और देशांतरीय। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का पोर्शन जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। इतना तो हम लोग देख लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कर्क रेखा तो हम जानते हैं कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, देख लिए हम लोग ये लोग। भारत का ये सब पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव। यहाँ पे देखने वाला बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम पड़ा है। उसको हम लोग, वो समुद्र का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये हिंद महासागर। इसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप है ये भारत का। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतना तो हम लोग समझ गए। इसके पोर्शन के, इसका अगला पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इतना ठीक है।